Episode number 3274. Title: वीर कास्टिंग ए सिंबल। बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा, मेरा जीनो मंत्र एक पूर्ण पासवर्ड है। इस पासवर्ड से जीनो टैबलेट अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। 33 स्काई की मरम्मत की जाएगी और अंतरिक्ष दरारें फिर से नहीं होंगी। भले ही स्काई किंग का बेटा जाग गया हो, वह 33 स्काई को तोड़ने में असमर्थ होगा। लेकिन वीर को एहसास हुआ कि उसे लेकिन शब्द से नफरत है। इसे सुनते ही उसे सिर दर्द होने लगा। वीर ने देखा कि बिग स्काई डेमन लेडी बोलना बंद कर चुकी है, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से पूछा, लेकिन क्या यह पासवर्ड ऐसा है जिसे पूरे यूनिवर्स में केवल 3 लोग ही जानते हैं? अन्य 2 बहुत पहले ही चले गए हैं। क्या तुमको वाकई लगता है कि तुम मुझसे ये कीमती पासवर्ड बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करने जा रहे हो? बिग स्काई डेमन लेडी मुस्कुराए और वीर की ओर देखा। अगर आप वास्तव में मुझे नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पासवर्ड सही है या नहीं। अगर यह सही भी है तो भी मैंने एक जीनो मंत्र बनाया और इसकी वजह से अपनी सारी शक्ति खो दी। मैं जीन पासवर्ड पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं इसे जानता भी हूँ तो भी यह बेकार होगा। वीर ने अपनी बाहें फैलाई और बोलते समय कंधे उचका दिए। सिर्फ इसलिए कि तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बाद में ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम एक आदमी हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे भड़काने की कोशिश नहीं कर सकती, तुम मुझे वैसे भी नहीं बताने वाली। वीर एक मरे हुए सुअर की तरह लग रहा था जिसे गर्म पानी से डर नहीं लगता था। बिग स्काई डेमन लेडी ने आह भरी और बोला, तुमसे निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मेरे छोटे प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हें पासवर्ड बता सकती हूँ। हालांकि तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। अगर पासवर्ड जीनो टैबलेट पर लिखा है तो पूरा जीनो टैबलेट 33 स्काई को रीसेट कर देगा। 33 स्काई की पूरी स्थिति बदल जाएगी, जिससे 33 स्काई में मौजूद सभी जीव प्रभावित होंगे। जब तक इसका उपयोग करना बिल्कुल जरूरी न हो, तुमको इसके साथ क्या करना है ये तय करने से पहले लंबे समय तक और गहराई से सोचना चाहिए। हम किस तरह के प्रभावों की बात कर रहे हैं? वीर ने पूछा। वीर को वास्तव में अन्य प्राणियों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह भी 33 स्काई में था। हो सकता है कि वह प्रभावित हो जाए। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी, लेकिन ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसका इस्तेमाल करते हो या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो तुम इसका गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकते। बिग स्काई डेमन लेडी के शब्द सभी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कहे गए थे। तुम्हें नहीं पता? उस स्थिति में तुम्हें कैसे पता कि कुछ प्रभावित होगा? वीर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। बिग स्काई डेमन लेडी ने अपने कंधे झुकाए और कहा, मिस्टर लीडर ने मुझे बताया। उन्होंने ही मुझे पासवर्ड बताया और मुझे बताया कि अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा। अगर तुम वाकई खास बातें जानना चाहते हो तो तुमको खुद लीडर से पूछना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे नेता को कहाँ ढूंढना है? वीर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और हवा में 24 चिन्ह बनाए। ये 24 प्रतीक जीनो टैबलेट के रिटर्न टू ओरिजिन को अनलॉक करने के लिए आवश्यक पासवर्ड हैं। तुम इसे टैबलेट पर कहीं भी लिख सकते हो, ये किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन तुमको याद रखना चाहिए कि इसे लिखने का क्रम नहीं बदला जा सकता, अन्यथा पासवर्ड काम नहीं करेगा। बिग स्काई डेमन लेडी ने ऐसा कहा। उसने 24 प्रतीकों को मिटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये सिर्फ 24 प्रतीक थे, इसलिए वीर उन सभी को आसानी से पहचान सकता था। जिस क्रम में वह उन्हें याद करता था वह भी गलत नहीं होता।
फिर भी वीर ने बिग स्काई डेमन लेडी पर विश्वास करने का जोखिम नहीं उठाया। कौन जानता था कि जीनो पासवर्ड, वे 24 शब्द, उतने ही उपयोगी होंगे जितना वह दावा कर रही थी। मैंने तुम्हें पासवर्ड बता दिया है, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। मेरे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे और आराम की जरूरत होगी। वह वीर के शरीर में प्रवेश करने वाली एक दुस्वप्न की तरह थी, फिर वह गायब हो गई। क्या वह सचमुच ऐसे ही चली गई? वीर ने भौहें सिकुड़ी। एंशिएंट डेविल और बिग स्काई डेमन लेडी जैसे लोग वास्तव में किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करते थे, लेकिन ज्यादातर समय किसी को भी वही करना पड़ता था जो वे कहते थे। यही कारण था कि वे इतने डरावने लोग थे। वीर बिग स्काई डेमन लेडी के पासवर्ड का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या होगा। बिग स्काई डेमन लेडी ने जो कहा था वह सच था, तो जीनो टैबलेट उसे पलटवार देगा। वीर के सुपर गॉड स्पिरिट मोड और द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति के साथ वह अपने शरीर पर आक्रमण करने वाले जीन संदेश से डरता नहीं था। फिर भी संदेह रखना हमेशा एक अच्छी बात थी। साथ ही वीर को नहीं लगा कि उसे अभी पासवर्ड की जरूरत है। वीर जीनो टैबलेट के निचले हिस्से पर बैठ गया। वह अपनी शक्ति वापस पाने के लिए जीनो आर्ट का इस्तेमाल करता रहा। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या शब्द पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। वह देखना चाहता था कि क्या उसे कोई प्रतिक्रिया मिलेगी। साथ ही अगर वह जीनो टैबलेट पर प्रतीकों को बनाना जारी नहीं रखता, तो स्काई किंग अंतरिक्ष में छेदों को फिर से खोलने में सक्षम हो सकता है। समय बीतता गया। जैसे जैसे उसका निशान हल्का होने लगा, उसकी रोशनी कम होती गई। इससे पहले कि जीनो मंत्र पूरी तरह से गायब हो जाए, वीर को समझ आ गया कि एंशिएंट डेविल सही था। जब जीनो मंत्र के प्रतीक स्पष्ट नहीं थे, तो यूनिवर्स में फिर से काले बिंदु दिखाई दिए। ये ब्लैक होल का पुनः जागरण था। ये बुरा है, मेरा पूरी तरह से ठीक हो जाना शक्ति के मामले में उस समय के साथ पूरी तरह से मेल खाता है जब मंत्र खत्म हो जाता है और मुझे इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ फंस जाऊंगा और कुछ और नहीं कर पाऊंगा? वीर ने भौहें सिकुड़ी। वह इस बारे में सबसे ज्यादा चिंतित नहीं था। भले ही वह जीनो मंत्र को अपनी जगह पर रखना चाहता था, फिर भी कुछ दिन ऐसे थे जब उसे स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा सकता था। उसे बस हर कुछ दिनों में वापस आकर जीनो मंत्र को पूरा करना था। अगर वह किसी लड़ाई में नहीं पड़ता या कोई ऊर्जा खर्च नहीं करता, तो वीर ठीक रहता। बिग स्काई डेमन लेडी ने उसे एक प्रतिक्रिया के बारे में कुछ बताया था। इससे वीर घबराया हुआ था। जब जीनो मंत्र अभी तक खत्म नहीं हुआ था, वीर ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया। उसने पत्थर की टैबलेट पर एक जेनो मंत्र बनाया। फिर उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए एक जेनो आर्ट डाली। अगर उसके लिए कोई प्रतिक्रिया आती तो वह उसे स्वीकार करने वाला था। मुझे उम्मीद है कि जीन की फॉरएवर सॉलिड शक्ति मेरे शरीर में जीन के आक्रमण को रोक सकती है, वीर ने सोचा। 1 घंटा बीत गया। पहला जीनो मंत्र आखिरकार गायब हो गया। वीर को ऐसा नहीं लगा कि उसके जीन पर कोई आक्रमण हुआ है। उसने सोचा, क्या बिग स्काई डेमन लेडी सिर्फ मेरी टांग खींच रही थी? जब वह सोच रहा था, तभी वीर ने जिस जगह पर जीनो मंत्र लिखा था, वह जीनो टैबलेट पर चमक उठी। ये रोशनी ऐसी थी मानो कोई फेरी टैबलेट से बाहर निकलकर उछल रही हो। वह वीर के पास उड़कर आई। वीर ने लाइट स्पेल को मारने के लिए शक्ति जुटाई, लेकिन लाइट स्पेल कुछ अवास्तविक जैसा था। उसकी शक्ति उसे छू नहीं पाई। लाइट स्पेल बहुत तेज था। ये वीर के माथे पर गिरा। वह इससे बच नहीं पाया था। वीर को बहुत झटका लगा। उसे बस एक विचार की जरूरत थी, जिसके बाद वह बहुत तेजी से यात्रा कर सकता था।
वह पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर सकता था, फिर भी उसकी प्रतिक्रियाएं उतनी तेज नहीं थीं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स का स्पेल इस्तेमाल किया और अपने पूरे शरीर को हमेशा के लिए सॉलिड पावर चलाने को कहा। सिद्धांत के अनुसार फॉरएवर सॉलिड का मतलब था कि किसी के जीन संदेशों को बदला नहीं जा सकता। उस रहस्यमय जीनो टैबलेट के सामने वीर को यकीन नहीं था कि यह अभी भी लागू होगा। वीर के माथे पर हल्का स्पेल उतरा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी त्वचा में पिघल गया हो। वीर को लगा कि उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। उसका खून खौलने लगा। प्रतिक्रिया वास्तविक है। वीर को लगा कि उसकी कोशिकाएं स्टील की तरह जल रही हैं। वे पिघल रही थीं। एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर जा रही थी। वह इसे बयान नहीं कर सकता था। इससे वीर को या तो परेशानी हुई या दर्द।